नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे पिलर के बारे में जिसके बारे में सदियों से भारत के इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है। सालों से, वर्षों से आप इसके बारे में इतिहास में पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसका नाम है हेलियोडोरस पिलर। हेलियोडोरस पिलर भारत के मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में स्थित है और यह बहुत ही प्राचीन स्तंभ है। कहा जाता है लगभग 110 ईसा पूर्व प्राचीन यह है और इसका निर्माण हेलियोडोरस नामक व्यक्ति ने करवाया था। यह स्तंभ लोक भाषा में खाम बाबा के रूप में जाना जाता है। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया यह स्तंभ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्तंभ पर पाली भाषा में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हुए एक अभिलेख मिलता है। यह अभिलेख स्तंभ का इतिहास भी बताता है। तो यदि हम इतिहास की बात करें तो उसके ऊपर लिखा है, नवे शुंग शासक जो थे भागभद्र, महाराज भागभद्र जो शुंग वंश के थे, वो तक्षशिला के राजा थे। तो तक्षशिला के अंदर जो यवन राजा उस समय हुआ करते थे जिनका नाम था एंटियालसीडास, उन्होंने अपना दूत भेजा था। तो उनके दूत का जो नाम था वो था हेलियोडोरस, जो उनका राजदूत था महाराज भागभद्र के दरबार में। तो उस हेलियोडोरस ने यहाँ पर रहते हुए यहाँ की संस्कृति को, वैदिक धर्म को समझा और समझने के बाद वो इतना अधिक प्रभावित हुआ कि प्रभावित होने के बाद उसने वैदिक धर्म या भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद इसी हेलियोडोरस ने विदिशा के अंदर इस मंदिर का, विष्णु मंदिर का, एक बहुत विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो विष्णु मंदिर इतना विशाल था कि उसके आसपास इस तरह के कई खंभों का निर्माण भी उसने करवाया। तो वर्तमान में स्तंभ के पास निर्मित मंदिर अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, जो कि एक बीजा मंडल के ऊपर वीडियो था कि भारत के ऊपर जब हमला इस्लामिक इन्वेडर्स का हुआ तो विदिशा के अंदर भी सबसे पहले इल्तुतमिश ने विदिशा को तोड़ा। इल्तुतमिश के विदिशा लूटने के बाद कई वर्षों के बाद खिलजी आया, अलाउद्दीन खिलजी ने विदिशा को लूटा। खिलजी के आने के बाद भी कई सारे लोग यहाँ पर आते रहे, बहादुर शाह, और फिर औरंगजेब ने विदिशा को लूटा। तो उसी बीच में उन्हीं सारे हमलों के अंदर ये विशाल विष्णु मंदिर को ऐसा माना जाता है कि तोड़ा गया होगा और उसके अवशेष अभी यहाँ पर नहीं बचे हैं, परंतु यह खंबा यहाँ पर बचा हुआ है। इस खंबे के बारे में यदि मैं और बात करूँ तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल जो है वो आपको पुराने दस्तावेज़ों के अंदर मिलती है कि यह कितना विशाल था, कितना महान यह मंदिर हुआ करता था। और पुरातात्विक प्रमाण यह भी बताते हैं कि यहाँ पहले लगभग 8 स्तंभ थे, जिनमें पहले गरुड़, ताड़पत्र, मकर आदि के भी चिन्ह बने हुए थे। ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि भगवान विष्णु के पुत्र के विषय में भी यहाँ पर जिक्र था और प्रद्युम्न वगैरह के विषय में भी, और उसके भी मूर्तियां यहाँ पर हुआ करती थी। तो ये जो 8 स्तंभ यहाँ पर थे, इनमें से 7 स्तंभ एक ही कतार में मंदिर के पूर्व भाग में उत्तर दक्षिण की तरफ लगे थे, जो अब नष्ट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस्लामिक इन्वेजन हुआ था। तो 8वां स्तंभ जो है वही हेलियोडोरस स्तंभ के रूप में जाना जाता है। वही अभी यहाँ पर बचा हुआ है, जिसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जिसकी तस्वीर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोबारा से इसकी जब हम बात करते हैं कि यह कैसे खोज में आया, तो एक अंग्रेज़ जो थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो 1877 के अंदर थे, उन्होंने वापस से जब खोजबीन की, आर्कियोलॉजिस्ट थे वो, तो आर्कियोलॉजी के अंदर, तो उन्होंने इसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस के अंदर ढूंढ के निकाला और इसके अंदर फिर उनने इनके ऊपर लिखे ब्राह्मी लिपि और लेखों के ऊपर से उस चीज़ को स्टडी किया और स्टडी करने के बाद यह स्तंभ यहाँ पर निकल कर आया। और यह इतना विशाल और इतना महान स्तंभ है जिसके बारे में आज दुनिया भर में चर्चा हो रही है। तो यदि यह स्तंभ इतना महान है तो सोचिए वो मंदिर कितना महान और कितना विशाल रहा होगा, और उस समय बेसनगर विदिशा कितना बड़ा और विशाल रहा होगा, जिसके ऊपर इतने हमले होने के बाद भी उसका एक खंबा और इस तरह का इतिहास आज तक बाकी है। तो हम लोगों को इतिहास का पुनः लेखन करना चाहिए तथा इतिहास का ही नहीं, आर्कियोलॉजी के थ्रू इन सभी चीज़ों के और ज़्यादा एक्सकेवेशन के साथ दोबारा से पुनः जीवित करना चाहिए और उस तरह के मंदिरों का निर्माण पुनः करवाकर अपने एक काले इतिहास से अपने आप को दूर करना चाहिए। धन्यवाद।